chapter we have discussed in last class perimeter and area. Okay, chapter 11 में हमने सैटरडे की क्लास में perimeter and area के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार हम दोबारा से डेफिनेशन रिव्यू पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, द लेंथ ऑफ बाउंड्री, द लेंथ of boundary, the length of boundary is a simple figure okay, the length of boundary of a plane figure is called perimeter। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, पेरीमीटर केवल डेफिनेशन के थ्रू ही हमें नहीं समझना है। इस डेफिनेशन को आप इतना डीपली समझेंगे कि ताकि अगर ये फिलअप के फॉर्म में भी आता है तो आपको ध्यान में रहे। लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। कोई से भी सिंपल फिगर दिया हुआ है, सिंपल शेप दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, एंड ट्रायंगल, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री कौन सी होगी? ये जो चारों तरफ की साइड्स है, 4 साइड्स ऑफ इट्स कॉल्ड अ बाउंड्री, ठीक है। 3 साइड्स ऑफ इट्स कॉल्ड अ ट्रायंगल, ओके। स्क्वायर में यू नो वेरी वेल कि स्क्वायर 4 sides is equal, it's called a square. If this sides of 2 meter and this side of 2 meter and also this side 2 meter and 2 meter, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर, ठीक है। एंड रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। तो दोनों साइड्स आप देखेंगे, ये आपकी जो लेंथ है, ठीक है, ये तो क्या कहलाएगी? लेंथ। ये जो साइड्स हैं ये कहलाएगी ब्रेथ। तो अपोजिट साइड्स, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। तो आप देख रहे हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अब बात आती है ट्रायंगल की, ठीक है। तो कम ऑन दिस पॉइंट, ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको सैटरडे की क्लास में भी बताया था कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल एंड लास्ट आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके इस चैप्टर में ट्रायंगल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर केवल एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंट टाइप्स की भी साइड्स होती हैं, ठीक है। ये 2 है, ये 4 है और ये हो सकता है 3 है, ठीक है। और इक्विलैटरल में तीनों ही साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं बनेगा जिसमें डिफरेंट शेप होता है, ये इस तरीके से बनेगा थोड़ा, ठीक है। और इक्विलैटरल में तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी। ये 4 है तो ये भी 4 और ये भी 4। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम केवल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है। स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, इक्वल भी हो सकती है और डिफरेंट भी आपको लेंथ मिल सकती है। तो ये तो आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी कि व्हाट इज पेरीमीटर, ओके। सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कंपोजिट फिगर। कंपोजिट फिगर के बारे में हमने पढ़ा था कि कंपोजिट फिगर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिट फिगर। कंपोजिट फिगर में देखिए आपके कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। कंपोजिट फिगर जिसकी की लेंथ कोई इक्वल ना हो और साइड्स एक से ज्यादा दे, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट साइज दे रखी है, उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द फिगर is made up of two or more
sides more plain figure मतलब कि ये कह रहा है कि वो फिगर जिसमें दो या दो से ज्यादा प्लेन फिगर्स बने हुए हों या फिर दो या दो से ज्यादा प्लेन साइड्स हों, ठीक है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फिगर कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फिगर, ठीक है। तो कंपोजिट फिगर में देखो ट्रायंगल भी आएगा, ठीक है, बट काइंड और किसी भी तरीके का शेप बना हुआ हो सकता है। देखिए इस तरीके का शेप भी बना हुआ आ सकता है, ठीक है, या फिर इस तरीके का शेप भी बना हुआ आ सकता है। इसमें आपको मल्टीपल साइड्स दिख रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपको लेंथ दे रखी होगी। ये सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट फिगर्स कहलाएंगे, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्लेन साइड्स हो, ठीक है, या प्लेन फिगर हो, उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फिगर कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला लगेगा कंपोजिट फिगर का वो भी मैं नोट डाउन करवाऊंगी आपको। ये हमारा हो गया कंपोजिट फिगर। एक आपको लेंथ और ब्रेड्थ में कंफ्यूजन हो जाते हो रेक्टेंगल में, ठीक है, तो ये अभी आपको नोट डाउन करना है। द लॉन्गर लेंथ इज कॉल्ड लेंथ, ठीक है। फिलअप के फॉर्म में आ सकते हैं, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, या राइट रॉन्ग में भी आ सकता है। एंड द शॉर्टर लेंथ is called shorter length is called breadth, ओके। तो आपको पता है रेक्टेंगल किस तरीके से बना होता है, रेक्टेंगल का शेप ये होता है, ठीक है। तो देखिए ये लॉन्गर लेंथ साइड्स है, ये कौन सी साइड हो गई, लॉन्गर साइड, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ, ये भी लेंथ हो गई। ये शॉर्टर साइड है ये दोनों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ, क्या बोलेंगे, ब्रेथ। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। कंपोजिट फिगर हो गया, लेंथ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा फॉर्मूला। सबसे पहले हम स्क्वायर रेक्टेंगल के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रायंगल कंपोजिट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, तो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लिख करके करेंगे, ठीक है। अगर विदाउट फॉर्मूला करोगे तो मैं आपके मार्क्स कट करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए डायग्राम से आपको समझना है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4, 1 2 3 4। तो अब आप ये देखिए 4 साइड्स है, तो 4 तो साइड्स आ गई, मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड क्यों किया, क्योंकि इसकी हर एक साइड इक्वल होती है। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो हम एक साइड की लेंथ लिखेंगे। सपोज करिए एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3 मीटर, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो साइड्स तो कितनी हो गई, 4, और एक साइड की लेंथ लिख लेंगे हम, तो 4 into 3, तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 मीटर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो इसी तरीके से आप लोग फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो रेक्टेंगल का डायग्राम आप जानते हैं, ठीक है।
इस तरीके से बना हुआ होता है। 2 किस लिए आया है? क्योंकि इसकी लेंथ 2 है यहाँ पे, 1 2, और ब्रेथ किस लिए आया है? क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेथ 2 दे रखी है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड मास की रूल में भी पढ़ाया था कि जब हम अभी तो आपके इस साल ब्रैकेट्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन अगर सबसे पहले जब हम इसको फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व होगी। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पे दे रखा 4 मीटर लेंथ है, ये भी 4, ये 3 और ये भी 3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? 2, लेंथ कितनी होगी? 4 लिख देंगे, ब्रेथ कितनी होगी? 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट से पहले देखो, यदि आप मल्टीप्लाई बुक में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, केवल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ लिखी हुई होती है, तो ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। ठीक है, तो 4 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, फिर हम इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 14 मीटर। ओके, तो अगर यदि आप ये समझने के लिए भी उतारना चाहते हैं तो आप ये एग्जांपल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में यदि समझना हो तो हम फॉर्मूले के थ्रू, ये एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो हमारी ये 11.1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे करवा रही हूँ, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आप नहीं करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर of each plot of land, each plot of land। तो आपको ये शेप भी बनाना है, इसके अंदर आप अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए ट्रायंगुलर शेप में दिया हुआ है, इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, 12 मीटर, नेक्स्ट 9 मीटर एंड नेक्स्ट 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपने स्क्वायर के, रेक्टेंगल के और इन दो के फॉर्मूले लिखे, हमने ट्रायंगल का नहीं लिखा, तो आप एक कॉलम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट डाउन करती हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड कंपोजिट फिगर, दोनों में फॉर्मूला सेम ही लगेगा। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला सेम ही है, ट्रायंगल एंड कंपोजिट फिगर। इसका क्या फॉर्मूला होगा? सम ऑफ और साइड्स। ठीक है, मतलब इसका क्या आता है? सम ऑफ ऑल साइड्स का, कि जितनी भी साइड्स दे रखी हैं इनको आपको प्लस करना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपको साइड्स दे रखी हैं उन सबका हमें सम कराना है। ठीक है, तो ट्रायंगल है, यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल का? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर ही फाइंड आउट करने को दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कितनी साइड्स है इसकी? 3, तो हम 3 लेंथ को प्लस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? देखिए सबसे पहले 12 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इन सबको हमें प्लस करवाना है। 9 और 2 11, 11 प्लस 5 16 का 6। ओके, कैरी ऑफ 1 प्लस 1 2, 2 और 1 3, तो 36 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आएगा। ओके, तो
ट्राइंगल और कंपोजिट फिगर में यही फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसी कहीं। बी देखिए, ठीक है, बी देखिए, बी रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, बी जो है आपका रेक्टेंगल में है। तो बी में देखिए क्या है, लेंथ ब्रेथ इसकी दे रखी है 10 मीटर और लेंथ कितनी दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर का ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या है इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो लेंथ कितनी दे रखी है हमारे को 20, ओके, प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है 10। ब्रैकेट के बाहर आप मीटर लिख दोगे, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू को प्लस करवा देंगे। 20 प्लस 10 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर लिखोगे 2 3 जा 6 एंड 0 एज इट इज आ जाएगा 60 मीटर। ये आपका आंसर है। ओके, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा होगा सी स्क्वायर। सी इज स्क्वायर शेप में दे रखा है। लेंथ इसकी साइड्स दे रखी है 8 मीटर। अब आप देखिए एक चीज और मैं बता दूं, रेक्टेंगल में ये अंडरस्टूड है कि लेंथ यहाँ पे 20 मीटर दे रखी है, तो अंडरस्टूड है कि ये भी 20 ही होगी। ये 10 दे रखी है तो ये भी 10 ही होगी। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब साइड्स स्क्वायर में यदि 8 मीटर है तो ये हमें खुद को समझना होगा कि ये भी 8 है, ये भी 8 है, लेकिन आपकी बुक में केवल ये दो साइड्स की लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम ने तो बताया था कि 4 साइड्स ही 8 मीटर की होती है, तो ये आपके आप खुद समझोगे कि ये भी 8 है, ये भी 8 है। ओके, तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 तो फॉर्मूले के साथ ही आ जाएगा, साइड कितनी दे रखी 8। अब देखो 4 साइड्स हैं तो हम 4 टाइम्स 8 नहीं लिखेंगे, हम केवल साइड दे रखा है तो एक साइड की लेंथ लिख देंगे और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 क्या आ जाएगा, मीटर है, तो 4 8 जा 32 मीटर। ओके, तो इसी तरीके से आप करोगे। यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जाम में 1/4 मार्क्स कटेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो 1/4 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।